और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 12 श्लोक 5 की व्याख्या। इससे पहले अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ बताया और तीसरे चौथे श्लोक में निर्गुण उपासकों को अपनी प्राप्ति की बात कही। अब दोनों प्रकार की उपासनाओं के एवांतर भेद तथा कठिनाई एवं सुगमता का वर्णन आगे के 3 श्लोकों में करते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। 5वें श्लोक की व्याख्या। अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले, इस विशेषण से यहाँ उन साधकों की बात कही गई है जो निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ तो मानते हैं पर जिनका चित्त निर्गुण तत्वों में आविष्ट नहीं हुआ है। तत्वों में आविष्ट होने के लिए साधक में 3 बातों की आवश्यकता होती है: रुचि, विश्वास और योग्यता। शास्त्रों और गुरुजनों के द्वारा निर्गुण तत्व की महिमा सुनने से जिनकी निराकार में आसक्त चित्त वाला होने और निर्गुण उपासना को श्रेष्ठ मानने के कारण उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती है और वे विश्वास पूर्वक साधन आरंभ भी कर देते हैं, परंतु वैराग्य की कमी और देहाभिमान के कारण जिनका चित्त तत्वों में प्रविष्ट नहीं होता, ऐसे साधकों के लिए यहाँ अव्यक्ता शक्त चेतसामय पद का प्रयोग हुआ है। भगवान ने 6ठे अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में बताया है कि ब्रह्मभूत अर्थात ब्रह्मा में अभिन्न भाव से स्थित साधक को सुखपूर्वक ब्रह्मा की प्राप्ति होती है, परंतु यहाँ इस श्लोक में क्लेश अधिकतर पदों से यह स्पष्ट किया है कि इन साधकों का उचित ब्रह्मभूत साधकों की तरह निर्गुण तत्वों में सर्वथा तलीन नहीं हो पाया है, अतः उन्हें अव्यक्त में आविष्ट चित्त वाला न कहकर आसक्त चित्त वाला कहा गया है। तात्पर्य यह है कि इन साधकों की आसक्ति तो देह में होती है, पर अव्यक्त की महिमा सुनकर वे निर्गुणोपासना को ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो जाते हैं, जबकि आसक्ति देह में ही हुआ करती है, अव्यक्त में नहीं। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्तम पद प्रकृति के अर्थ में आया है तथा और भी कई जगह वह प्रकृति के लिए ही प्रयुक्त हुआ है, परंतु यहाँ अव्यक्तासक्त चेतसामय पद में अव्यक्त का अर्थ प्रकृति नहीं प्रत्युत निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कारण यह है कि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने तवामय पद से सगुण साकार स्वरूप के और अव्यक्तम पद से निर्गुण निराकार स्वरूप के विषय में ही प्रश्न किया है। उपासना का विषय भी परमात्मा ही है, न कि प्रकृति, क्योंकि प्रकृति और प्रकृति का कार्य तो त्याज्य है। इसलिए उसी प्रश्न के उत्तर में भगवान ने अव्यक्त पद का अव्यक्त रूप के विपरीत निर्गुण निराकार स्वरूप के अर्थ में ही प्रयोग किया है। अतः यहाँ प्रकृति का संग
प्रसंग न होने के कारण अव्यक्त पद का अर्थ प्रकृति नहीं लिया जा सकता। 9वें अध्याय के 4 श्लोक में अव्यक्त मूर्तिना पद सगुण निराकार स्वरूप के लिए आया है। ऐसी दशा में यह प्रश्न हो सकता है कि यहाँ भी अव्यक्ता सक्त चेत सामय पद का अर्थ सगुण निराकार में आसक्त चित्त वाले पुरुष ही क्यों न ले लिया जाए, परंतु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में तवामय पद सगुण साकार के लिए और अव्यक्तम पद के साथ अक्षरमय पद निर्गुण निराकार के लिए आया है। ब्रह्म क्या है? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में 8वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात वहाँ भी अक्षरम पद